बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटा और करारा सा मिक्स सब्ज़ी का अचार। मौसम के हिसाब से इसमें सब्ज़ियाँ डालेंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि कच्ची कैरी अम्बी आई हुई है, लीमू बहुत अच्छे आए हुए हैं, हरी मिर्च है, तो इन सबको मिक्स करके हम अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही चटपटा करारा होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं तकरीबन 1 पाव के करीब लीमू हैं और उन्हें मैंने एक लीमू के 4 हिस्सों में काट के रख लिया है। इसके बाद यहाँ पे सब्ज़ मिर्च है, इसको भी मैंने सेंटर से काट लिया है, लेकिन इसको काटने से पहले आपको अच्छा सा धोना है और खुश्क करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ मैंने ली हुई है कच्ची कैरी, ये भी 1 पाव के करीब है, यानी 250 ग्राम। इन्हें भी अच्छा सा धो के और कटिंग कर लिया है। आम के मैंने 6 से 7 हिस्से किए हुए हैं। आप इसे बड़े भी रख सकते हैं और इसके अंदर से जो गुठली है वो मैंने निकाल लिया। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल में ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें इन पे नमक डाल देना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान हम रखेंगे और वो ये कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्हें अच्छा सा धो के लीमू को, कैरी और सब्ज़ मिर्च को अच्छा सा धोने के बाद आपको खुश्क करना है और कटिंग के बाद इस पे 2 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ नमक का डाला है, क्योंकि आपको पता है कि अचार में जो नमक होता है उसकी एक थोड़ी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो पहले हमें इस पे ये 2 टेबल स्पून लगाना है और उसके बाद इसे एक छन्ने वगैरह में डाल के हमें इसको कुछ देर के लिए धूप में रखना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और जब इस तरह से छन्नी में आप डाल के रखेंगे तो नीचे बाउल वगैरह रखें तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है सारा अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएगा। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो चलें इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के सौंफ, 1 टेबलस्पून भर के यहाँ मेथी दाना है। ये सौंफ की से थोड़ा सा कम डलता है। इसके अलावा या राई दाना या मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो आधा कप के बराबर हैं और कलवंजी जो है वो 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा मोटी कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून, काला नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून के बराबर है या हाफ़ टेबल स्पून के बराबर आप ले लें। इसके अलावा 2 टेबलस्पून भर के इसमें लाल पिसी हुई मिर्च जाएगी और इसके साथ ही 1 से 1.5 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें हल्दी जाएगी, जो कि अचार का एक ख़ास हिस्सा है, लाजमी जुज़्व है। इससे भी अचार ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास ये सौंफ और मेथी दाना है इसको मोटा मोटा पीस लेना है और उसके बाद इसमें डालेंगे। यहाँ देखें मेरे पास जो तकरीबन 2 घंटा मैंने इसे रखा है धूप में और इसका जो पानी एक्स्ट्रा वो सारा निकल गया है और ये थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया है। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें इन तमाम चीज़ों को दोबारा से बाउल में डालना है, या जिस बर्तन में आप बनाना चाह रहे हैं उसमें डाल लें। उसके बाद तमाम जो हमारे पास पिसे हुए मसाले मौजूद थे वो डालेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी वगैरह शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें राई दाना और कलवंजी डाल देंगे। आप चाहें तो कलवंजी को भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी कलवंजी साबुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें साबुत डालूँगी। और अब इसमें वो मसाले जो मैंने आपसे कहा था कि पीस लेने हैं, सौंफ और मेथी दाना, तो वो दरदरा सा पीस के आप इसमें डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। के साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून भर के नमक के चले जाएंगे। तो नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चलता है अचार में, जैसे कि आपको पता है, तो ये अचार को ख़राब भी नहीं होने देता नमक। तो आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अचार ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, आपके पास सालन ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपको खानी हो, तो आप ये डाल के इसे खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर के बराबर इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अचार जो है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद इसे हम एयर टाइट जार में रख लेंगे, या किसी भी मर्तबान में आप डालना चाहते हैं उसमें डाल लें, लेकिन उसको खुश्क और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अचार हमारा जो है मिक्स होके देखिए इसकी कितनी अच्छी सी शक्ल आ चुकी है। ये 1 हफ़्ते में आपका बन के तैयार हो जाता है। आपको इसको 3 दिन के बाद खुश्क चम्मच के साथ अच्छा सा हिलाना है इसको। कोशिश करें कि इसमें गीला चम्मच वगैरह इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।